जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पर। साथियों, आज जानेंगे कि बैंक सेटलमेंट कब करता है और बैंक के सेटलमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है और बैंक के सेटलमेंट पे हाईएस्ट परसेंटेज पे अपनी सेटलमेंट कैसे करें। मतलब हाईएस्ट परसेंटेज का डिस्काउंट, मतलब 80 से लेके 90% तक डिस्काउंट अपनी लोन सेटलमेंट पे आप लोग किस तरीके से पा सकते हो। बहुत सारे भाई है वो हम पे यही सवाल पूछते हैं कि सर बैंक आके लोन सेटलमेंट करेगा क्यों, क्यों करेगा। ये जेनुअनली उनका सवाल रहता है। तो आज इसी का आंसर देंगे कि बैंक लोन सेटलमेंट क्यों करता है, कब करता है और कैसे आपको अपने लिए सबसे अच्छा लोन सेटलमेंट का परसेंटेज लाना है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले तो। और जब मैं बैंक का नाम ले रहा हूं तो इसमें एनबीएफसी भी इंक्लूडेड है, पहले बताना चाहूंगा। ठीक है, आसान भाषा में बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं खाली बैंक बीच बीच में बोलता हूँ। बट इसके अंदर एनबीएफसी भी है, बैंक्स भी है। ठीक, और क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। लोन्स भी है, क्रेडिट कार्ड भी, इतने भी अनसिक्योर लोन है। क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर लोन ही होता है एक तरीके से। ठीक है, उसमें भी प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलती है आपको, प्री अप्रूव्ड लोन रहता है वो एक तरीके से, जिसको आपने यूज करा हो। ठीक है, तो ये सब भी एक तरीके से उसके कैटेगरी के अंदर आएगा। अब सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बैंक सेटलमेंट करता क्यों है। वही बात आ जाती है कि जब बैंक को पता लगता है कि भाई साहब मेरा पैसा मर गया है, खत्म हो गया है, उसमें आगे चल के अब मुझे कोई मुनाफा नहीं होने वाला, तभी बैंक सेटलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करता है। अब ये पैसा मर जाना क्या है, अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूँ ना, पैसा मर जाना, तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो। इसको कहते हैं एनपीए। आम बोलचाल की भाषा में, जो कोर्ट्स वाली भाषा है, आम बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हो कि भाई साहब पैसा मर गया, खत्म हो गया। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक ऐसा एसेट, एक ऐसा सामान जिससे अब हमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा, उल्टा लॉस हो रहा है। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर हम लोग लोन नहीं भर रहे, तो इसमें मान सकते हैं कि बैंक को कोई मुनाफा नहीं हो रहा, लेकिन लॉस कैसे हो रहा है? तो भाई लॉस ऐसे हो रहा है कि बैंक उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा रहा था अभी तक, है ना। अब आपने डिफॉल्ट कर दिया है, जो भी आपका मंथ चल रहा हो, 1 महीना चल रहा हो, 2 महीना चल रहा हो, एनपीए हो गया हो, 3 महीने हो गए हो, ठीक है, तो आप लोगों का अब उसमें लॉस ही जा रहा है, क्योंकि वो रिकवरी में भी पैसा दे रहे हैं बैंक। उन्होंने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी हायर कर रखी हैं। उन्होंने कोई लीगल नोटिस भेजा होगा तो उसमें भी कोई फर्म हायर कर रखी होगी, उसको भी पैसा देना पड़ता है। तो एक तरीके से उसमें इनको ये लॉस होता है, इस तरीके से, समझ रहे हो। अब जब एनपीए के बाद ही क्यों सेटलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो एनपीए तक बैंक को कोई ना कोई उम्मीद रहती है कि भाई साहब आज नहीं तो कल कस्टमर पैसा दे देगा। 1 महीने वेट करता है, 2 महीने वेट करता है, 3 महीने के बाद ऑफिशियल गाइडलाइंस है सभी बैंकों के लिए, सभी एनबीएफसी के लिए। ठीक है, तभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आपका एनपीए होने वाला होगा, लोन या फिर कार्ड वगैरह, कोई ना कोई रिकवरी वाला आपके कार्ड में या फिर लोन में पेमेंट कर देता होगा। अब कई भाई लोग इसमें भी बोलेंगे कि सर ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई पेमेंट कर देगा हमारी। होता है मेरे भाई, होता है, कार्ड में भी पेमेंट कराई जाती है और रिकवरी वाले लोन में भी पेमेंट कर देते हैं। मेरा एक कस्टमर था, ठीक है, मतलब मेरा एक क्लाइंट था, उसका एक लोन चल रहा था, एक लैंडिंग कार्ड करके एनबीएफसी है, ठीक है, वो उसका फाइनेंसर कोई आगे से अलग था, लैंडिंग कार्ड ऐप वो था, ठीक है। उसने पेमेंट कराया था, रिकवरी वाले ने 30-30 हज़ार तक, 3 महीने तक एनपीए रोक के रखा था। 30-30-30 90 हज़ार रुपए की पेमेंट करी थी। अब कई भाई लोग बोलेंगे 90 हज़ार रुपए की पेमेंट ऐसे कैसे कर दिया किसी ने, क्या वजह रही होगी 90 हज़ार की पेमेंट कर दी गई। मैं बताता हूँ क्यों करी जाती है। एनपीए रोकने के लिए दो तरीके से पेमेंट करी जाती है। एनपीए से पहले इनको मोटा पैसा मिलता है, ओके, तब तक इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मोटा पैसा मिलता है और कमीशन में मिलती है। अगर ये आपके लोन में 30 हज़ार रुपये भर रहे होंगे तो मतलब इनका टारगेट पूरा करने के बाद इनको 40-50 हज़ार रुपये का मुनाफा हो रहा होगा एजेंसी को, तभी वो आपके लोन में 30 हज़ार रुपये की पेमेंट कर दे रही है या कार्ड में पेमेंट कर दे रही है, ताकि इनको कमीशन में मुनाफा हो जाए, या इनका टारगेट रुक रहा हो तभी लोग रोक कर देते हैं कि टारगेट पूरा हो जाए, ओके, ताकि इनका पूरा इनकम बन जाए एक तरीके से। ये होती है प्रॉपरली इनकी वो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि ये कितने दिन चलता है। तो 1-2-4 महीने, 1-2 महीने ही चलता है कि कोई आपके कार्ड पे या फिर लोन पे पेमेंट कर देगा एनपीए रोकने के लिए। और इसका मतलब ये भी नहीं होता, कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा 2 महीना डिफॉल्ट चल रहा था, एंड वाले महीने में एक पेमेंट किसी ने कर दी, रिकवरी वाले ने, अब मेरा तीनों महीना दोबारा से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होता। जिस महीने में पेमेंट करी गई है वो महीना कट जाएगा, ठीक है। उसके अगले महीने में पेमेंट नहीं होगी तो कैलकुलेट कर लो उसको सामने से, ठीक है, दिन में कैलकुलेट करा करो। 94 डेज में एनपीए हो जाता है, और जैसे ही एनपीए होगा आपको सेटलमेंट के ऑफर्स मिलने लगेंगे। कई लोग, कई रिकवरी वाले ये बोलता है कि हम आपकी सेटलमेंट एनपीए से पहले करवा देंगे,
आप हमें एक किस्त अभी पे कर दो, अगले महीने आपका 10% में सेटलमेंट करवा देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, एनपीए से पहले भगवान भी सेटलमेंट नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि ऑफिशियल गाइडलाइन से एनपीए से पहले हर एक बैंक को उम्मीद होती है, हर एक एनबीएफसी को उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल कस्टमर पैसा दे देगा। एनपीए के बाद वो उम्मीद हट जाती है। एनपीए के बाद सीधा हो गया कि भाई इस एसेट से अब कोई पैसा नहीं आ रहा, इससे खत्म हो गई कहानी यहीं पर। अब इसको सेटलमेंट के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, ओके। अब एनपीए के बाद क्या सेटलमेंट करनी चाहिए? तो द आंसर इज नो। मैं बताता हूँ क्यों। एनपीए के बाद बेशक आपकी सेटलमेंट का ऑफर तो आ जाएगा आपको, और अच्छा ऑफर भी मिलेगा, 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा आपको। जैसे सेटलमेंट अगर होगा ना, तो आपका या तो वो ऑफर देंगे 50% का या 40% का, 40 से नीचे नहीं आने का एनपीए के बाद। अच्छा ऑफर हमेशा आपको राइट ऑफ के बाद ही मिलेगा। राइट ऑफ कब होता है? राइट ऑफ होता है 6 महीने से 9 महीने के बीच में। कुछ बैंक 6 महीने में कर देता है और कुछ बैंक 9 महीने तक लगा देता है राइट ऑफ में। राइट ऑफ करने का कोई एग्जैक्ट टाइम लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि 9 महीने के बाद वो लोग सीधे है कि राइट ऑफ कर सकते हैं, ओके। अगर बीच में कोई पेमेंट नहीं होगी और 9 महीने आपके चल रहे होंगे, 9 महीने लमसम हो गए होंगे, तो आपका राइट ऑफ हो जाएगा 9 महीने के बाद, ठीक है। अब राइट ऑफ होने के बाद होता क्या है कि आपका अकाउंट हो जाता है डेड अकाउंट, मतलब एकदम ही खत्म हो चुका है। इस पे ना तो अब रिकवरी वालों को कोई कमीशन मिलने वाली है, ओके, और ना ही जब रिकवरी वालों को कोई कमीशन नहीं मिलने वाली है तो बैंक रिकवरी के कमीशन का हिस्सा काट देता है, ओके। और जब डेड अकाउंट हो गया है बिल्कुल भी, तो बैंक उसको अपने लेजर के अंदर रखना नहीं चाहता। पहले तो राइट ऑफ के बाद वैसे ही लेजर से हटा देता है। लेजर से हटा देने का मतलब है जो उनका अकाउंट्स का लेजर है ना, वहाँ से हट गया है, बैक एंड पे है, रिकवरी के अंदर वो लेजर में है अभी भी, ठीक है, ओके। वहाँ से जब लेजर से ही हटा दिया जाता है तो अकाउंट की कोई वैल्यू नहीं रहती। आपका लोन अकाउंट जो भी रहेगा, आपका कार्ड अकाउंट रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, सीधी सी बात। तो अब उसको बैंक का सिर्फ एक ही पर्पस है कि भाई साहब 10% मिले, 12% मिले, 15% मिले, इसको निकालो, इसको खत्म करो। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर 10% भी क्यों ले रहे हैं, 6-9 महीने वेट करा, हम एक काम करता 9 महीने और वेट कर लेते हैं और इसकी सेटलमेंट हम लोग मतलब लोन पूरा माफ़ी हो जाएगा एक तरीके से। ऐसा बैंक चाहकर भी नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। बेशक वो आप पे 5% ले। मेरा एक सब्सक्राइबर था, मैं आपको बताना चाहूँगा उसकी स्टोरी। उसका 1.20 का कार्ड था, ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से था, ठीक है, और बैंक ने बढ़ा बढ़ा के 1.60 तक कर दिया समथिंग साल भर के अंदर। और जब उसकी सेटलमेंट हुई थी तो सिर्फ 6,000 रुपये में हुई थी, मतलब परसेंटेज में अगर जोड़ा जाए तो 3% भी नहीं बनता है। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर ये पॉसिबल कैसे? वैसे तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है, ठीक है। 10% के अंदर सेटलमेंट के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और टेक्निक्स लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, ओके। क्योंकि उसमें आपको फिर उनको सही तरीके से बात करना आना चाहिए, आपको सही तरीके से रिक्वेस्ट भेजने आनी चाहिए, समझ रहे हो। और होती है सेटलमेंट 10% के अंदर भी होती है। बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स जो होती है ना कई सारी, तो जिसमें गलत चार्जेस लगे होते हैं, पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें सेटलमेंट बहुत कम में होती है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर एक रॉ अमाउंट रखा गया, जैसे मान लो आपका 1 लाख का लोन था और उस पर 10,000 रुपये बढ़ाए गए, तो उसमें थोड़ा बहुत ये लोग ऊपर नीचे करते हैं कि हम 12,000 से नीचे नहीं आएंगे या फिर 15,000 से नीचे आएंगे नहीं, बिल्कुल भी ऐसा करते हैं वो लोग। कोई बात नहीं चलता उसमें, 10% तक। अब 10 से 15% जो है वो एक अच्छा रेशियो होता है कार्ड के लिए सेटलमेंट में, ठीक है। और 10 से 20% के अंदर होता है वो एक लोन्स के लिए एक अच्छा रेशियो रहता है। वैसे आप जितना ज़्यादा वेट कर सकते हो, आप अपने अकाउंट को एकदम डेड कर दोगे ना, राइट ऑफ के बाद 1-2-4 महीने खींच दोगे, तो आपको आराम से 10% का ऑफर मिल जाएगा। हर एक एनबीएफसी, हर एक बैंक बहुत खुश होकर देगी आपको सेटलमेंट का ऑफर। अब मेनली ज़्यादा लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है मैं बताऊंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि सर बैंक पे आपने जो कह दिया कि 10% में हो जाती है सेटलमेंट, मैं बैंक वाले से बात कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि तुम राइट ऑफ का वेट करो या कुछ भी करो, 35% से नीचे आएंगे ही नहीं। तो मैंने उन पर पूछा, मैं क्या अभी सर आपको टाइम कितना हुआ है डिफ़ॉल्ट करे हुआ? तो वो बोले अभी हुआ 4 महीने, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई साहब आप गलत बात कर रहे हो, आपको सेटलमेंट के बारे में भी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। एक अच्छी सेटलमेंट आप तभी कर सकते हो जब आप साल भर भूल जाओ कि मेरे ऊपर कोई लोन चल रहा है, जेन्युइनली बताता हूँ। आपको साल भर तो कोई सेटलमेंट के बारे में बात करनी ही नहीं है। कई लोग मेरे पे बोलते हैं कि सर केस हो जाएगा तो क्या होगा, या फिर मान लो कोई और प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। प्रॉब्लम तो कोई और नहीं होगी, केस के ऊपर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर मान लो केस हो गया तो भाई उसके बाद सेटलमेंट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तेरे को केस नहीं लड़ना तो एक डेट जाएगी, 3 महीने या 4 महीने की डेट जो भी मिलेगी, एक डेट ले लो,
उसके बाद आराम से उस 4 महीने के बीच में सेटलमेंट की बात करते रहो। तब अगर तुम 5% मान लो, तब अगर वो बोलते हैं कि भाई 15 की जगह 25 देंगे हम ऑफर, तब समझ में आता है कि भाई केस चल रहा है, केस नहीं लड़ना चाहते, आराम से 25% देकर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कुछ केस नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारे ऊपर, तो तुम सेटलमेंट पे जितना खींच सकते हो, मतलब भूल जाओ कि भाई साहब लोन चल रहा है। जेनुअनली बताना चाहता हूँ, सेटलमेंट अगर अच्छा ऑफर चाहते हो तो जब तुम भूल जाओगे कि भाई साहब मेरे ऊपर कोई लोन चल रहा है, तब जाके फिर आगे चल के बैंक अपनी तरफ से अप्रोच करना स्टार्ट करता है। और राइट ऑफ के बाद जब आप एक रिक्वेस्ट लेटर भेजते हो, सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर, रिकवरी वालों से बिना बात करे हो, तो आपको आराम से 10 से 15%, 20% का ओवर आराम से मिल जाता है, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें, यही चीज़ें आगे चल के काम आती है, समझ रहे हो। तो यही तरीके से अगर आप लोग सेटलमेंट करोगे, इसी तरीके से यही पूरी टाइमलाइन यूज़ करोगे, तो सेटलमेंट बहुत ही आराम तरीके से आपका होगा, ठीक है। और ज़्यादा बढ़िया ये रहता है ना, देखो रिकवरी वालों से जितनी कम बात करो उतना बढ़िया रहता है। आप जितना अच्छा हो तो सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर पे ही बात करो, उन पे सीधे कह दो कि भाई साहब 10% ही दे पाएंगे। अगर बाद में बात होती है आपका, मतलब वो कि नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं या फिर वो लेटर इशू कर देते हैं, उसके बाद की बात अलग रहती है। उसमें आप कॉल पे बात कर सकते हो उन पर कि भाई साहब अगर चलो 15 नहीं 10 पे नहीं आ रहा तो 15 पे कर लो, ऐसा इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं, 2, 4, 5% ऊपर। लेकिन 20% से ऊपर कोई सेटलमेंट अच्छी कभी भी नहीं होती, मैं फिर कहता हूँ, ठीक। क्रेडिट कार्ड में तो 15 से ऊपर नहीं जाना ही नहीं चाहिए, ओके। और लोन से में चलो 20 तक, आप अगर आपको ज़्यादा कुछ है तो 18, 19, 20 तक चलेगा। 20 से ऊपर फिर बेकार है, अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो फिर आपका डिफॉल्ट करना बेकार है, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर और कोई दिक्कत परेशानी लग रही है और कोई प्रॉब्लम लग रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, जय हिंद।